नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। बाराबंकी में मछली पकड़ने गए युवक की घाघरा नदी में डूबने से मौत हो गई है। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और रेस्क्यू टीम कर रही है नदी में डूबे व्यक्ति की तलाश। घाघरा नदी में तहसील सिरौली गैसपुर क्षेत्र के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के कोठारी गोरिया गाँव का है पूरा मामला। सीतापुर के महबूबाबाद तहसील में आयोजित जल बिहार महोत्सव कार्यक्रम में गुरुवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने एक निजी समारोह में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत की। संजय निषाद पर चुप्पी साधी। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और इस पर ओम प्रकाश राजभर के गुंडे वाले बयान पर पूर्व सांसद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजभर जैसे लोग हल्के व्यक्ति हैं जिनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। हालांकि जब उनसे संजय निषाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का काम है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोर के नारे को उन्होंने पूरी तरह से निराधार बताया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आलोचना की। पूर्व सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के बयान उनके शिक्षा, संस्कार और लालन पालन का परिचय देते हैं। कोई भी भारतीय मोदी जी की मां ही नहीं बल्कि किसी की मां के खिलाफ अब शब्द नहीं बोल सकता। देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। सर, संजय निषाद जी की गर्मी कैसे बीजेपी झेल पाएगी सर? बराबर ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम, हमारा काम नहीं है। महमूदाबाद में आकर के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठा हूँ। यहाँ की जैसे कि आप यहाँ का लोकेशन कैसा लगा? देखिए, गोंडा की लोकेशन में यहाँ के लोकेशन में फर्क नहीं है और हमारा मानना है कि हमारे गोंडा जनपद की हजारों लड़कियां यहाँ गांव में बैठी हैं, तो इसलिए मैं वही माहौल देख रहा हूँ जो गोंडा का है। सर, आजकल एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। बिहार में जो अभी रैली हुई थी उसमें मोदी जी की मां को लेकर कुछ अफसोस करे थे। देखिए, उस पर मेरा बयान आ चुका है। ये दिखाता है कि राहुल जी की शिक्षा, संस्कार, लालन पालन कैसे हुआ है, ये उन्हीं की औकात दिखाता है कि वो किस संस्कार में पले बढ़े हैं। कोई इस देश का व्यक्ति मोदी जी की तो क्या किसी माँ की इस तरीके से आलोचना नहीं कर सकता है जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। और जब ये बयान देते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है, लेकिन मैं आज नेमसारण की इस धरती पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये ताली बजवा लें मोदी जी की माता को गाली दे करके, लेकिन ये खाली हाथ बिहार से लौटेंगे। सर, उसको लेके जो है ओवैसी के जो प्रवक्ता है, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा भाई सारी दुनिया का हम ठेका नहीं लिया है कि आप राजभर का सवाल मुझसे पूछो, निषाद का सवाल मुझसे पूछो, ओवैसी का सवाल मुझसे पूछो, मैं उत्तर इसके लिए मैं बात नहीं हूँ। खबर ललितपुर से, जहां जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत बुधवार के मजरा के ग्रामीणों ने महिलाओं और बच्चों के साथ अपने मोहल्ले की कई वर्षों पुराने खस्ता हाल जर्जर दलदली सड़क बनवाने के लिए भरी हुंकार। करीब 100 ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी को संबोधित कर ज्ञापन देकर अपने मोहल्ले की सड़क जल्द से जल्द बनवाने की उठाई मांग। अपने इलाके के विधायक सांसद पर लगाया वोट लेने के बाद अनदेखी करने का आरोप। सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय से सटी ग्राम बुधवार की मजा मलावनी टपरियन का है मामला। भाई साहब, हम सभी लोग ग्राम बुढ़वार के मजरा मलावनी टपरियन के निवासी हैं और मैं वहां का ग्राम प्रधान हूं। विगत कई सालों से मजरा मलावनी टपरियन में एक बहुत बड़ी समस्या आदिवासी परिवारों के साथ खड़ी हो गई है। चूँकि यह गरीब परिवार वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार से जब मांग की गई तो इनके लिए लाइट और वहाँ पर जल विभाग की व्यवस्था की गई। चूँकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोड। इस समय वहाँ पर यह परेशानी है कि रोड की इतनी ख़राब स्थिति है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे
विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध बीमार हुआ तो वहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाई और वो भी इस घटना के कारण ख़त्म हो गया। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि भली वह ज़मीन वन विभाग की हो या किसी भी विभाग की हो, लेकिन रोड डलवाने की अनुमति तो ग्रामवासियों का हक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो पक्की रोड की अनुमति ना दें तो एक सोलिंग गिट्टी रोड या कच्ची रोड जिससे ग्रामवासी आ जा सकें, क्योंकि मोदी योगी जी का सपना भी है कि जनजाति परिवार हमारे हैं, यह सारे लोग जनजाति परिवार के हैं, इनके वहीं पे आवास बने हैं, वहीं पे इनके मंदिर हैं, वहीं पे इनकी 3 पीढ़ियां निवास कर रही हैं। मैं शासन प्रशासन से, चूँकि एक जनजाति एक्ट भी है कि शहरिया परिवार को किसी भी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो मैं माननीय जिलाधिकारी के समक्ष यह मांग रखने आया हूँ कि आप सभी ग्रामवासियों की मांग को देखते हुए वन विभाग से हम लोगों को रोड डलवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। हमारी बहुत व्यवस्था खराब चल रही है। हमारे लिए ना रोड है, एक ही नल पर गाँव और बहुत समस्या, बच्चन को पढ़ने नहीं जा पा रहा है। कब से परेशान हो? 30 साल से। अभी तक पूरी नहीं हुई समस्या? नहीं, कुछ नहीं सुनी हमारी, किसी सरकार ने नहीं सुनी। हम वोट नहीं करेंगे, वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। जब हमारी समस्या नहीं सुनो तो हम कैसे दे दें? हम बिल्कुल वोट नहीं करेंगे जो हमारा कहना है। अगर हमारी व्यवस्था पानी की, रोड की, अगर हमारी या छुट्टियाँ नहीं की, हमारी जहाँ व्यवस्था नहीं भाई, तो हम वोट नहीं करेंगे। इसी हाल जैसे ज़्यादा चले है जो हम वोट नहीं करेंगे। समस्या साहब जी लगे, हमारे स्कूल में कोई बच्चे नहीं जा पा रहे, ट्यूशन बच्ची है 30 साल से, बहुत बच्चे परेशान है। कोई हमारे बूढ़े सियाने बीमार हो जाते हैं, उन्हें कोई समस्या में नहीं पहुँच पाती। सड़क नहीं है? सड़क नहीं है। कब से नहीं है? 30 साल हो गए सर। हम किसी सब अधिकारियों को दे परेशान है, कोई सुनी नहीं है। आपने कभी अपने विधायक से कहा, सांसद से? सभी लोगों से हमने सब किया, विधायक को भी हमने आज तक नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं कराया। अभी कहाँ आए हैं शिकायत करने? आप साहब नियम साहब आए, साहब उनको भी कार्रवाई कर भी आए। नहीं करेंगे तो साहब हम वोट नहीं करेंगे, दूसरा वोट हमारा किसी पार्टी को नहीं करेंगे। हमारा कौन से मोहल्ले का है? मलावनी टपरी। वोट नहीं डालेंगे? हम वोट नहीं करेंगे साहब, दूसरा वोट नहीं करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन। रामस्वरूप कॉलेज के खिलाफ धरने पर बैठे, लाठीचार्ज की जांच की मांग कर रहे कार्यकर्ता ओपी राजभर के इस्तीफे की भी कर रहे मांग। प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा आवारा पशुओं को भेजा गया काजी हाउस। मुख्य पशुधन अधिकारी नगर निगम डॉक्टर विजय अमृतराज के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शहर के भावपुर, निहालपुर, करेली, मीरापुर, मुठ्ठीगढ़ जैसे क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान 20 से ज्यादा आवारा पशुओं को पकड़कर काजी हाउस भेजा गया है। प्रयागराज के भावपुर, निहालपुर में कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के लोगों ने किया जमकर विरोध। सर, माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही द्वारा अवैध रूप से डेयरी संचालन को रोकने के लिए आदेश पारित किए गए थे, जिसके बाद नगर निगम ने काफी बड़े वृहद तरीके से कार्य किया है। अब तक सर कितने डेयरियों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी आप फील्ड में कितने डेयरियों पर कार्रवाई कर रहे हैं? प्रयागराज नगर निगम में लगभग ये प्रतिदिन का काम है कि अगर कोई भी डेयरी पशु मालिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, कोई अपने पशुओं को बाहर खुला छोड़ता है, तो हमारे यहाँ पर कांची हाउस में उनको पकड़ करके संरक्षित किए जाते हैं। तो अगर कोई पशुपालक आता है तो उनको दंड भी दिया जाता है चालान के रूप में। और करीब अब तक लगभग 12 से 13 लाख रुपए हमने जो है लोगों को दंड किया है, जो हमारे नगर निगम कोष में जमा हुआ है। और प्रतिदिन का हमारा ये काम है, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हमारी शिकायतें हमारे शहर में आती हैं, हर फील्ड में स्तर में देखते हैं, हर क्षेत्र में जाकर के देखते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि सब लोगों में थोड़ा सा सुधार आए और पशुओं को बाहर खुला छोड़ना बंद करें।
सर अभी भी प्रयागराज में देखा जाए तो कई स्थानों पर पशुओं को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है, इस पर सर सचल दस्ते द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है? जहाँ पर भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं उनको पशुओं को पकड़ा जाता है और अगर कोई चिन्हित होता है तो उन व्यक्तियों के खिलाफ चालान, पहली फेज में तो चालान किया जाता है, फिर उसके बाद नोटिस, अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर FIR की प्रक्रिया की जाती है। प्रयागराज में करीब 70 से 80 लोगों का FIR दर्ज किया गया है जो लगातार ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, पशुओं को बाहर खुला छोड़ते हैं। और अभी हमने ये चिन्हित करना शुरू कर दिया है कि अगर किसी का भी पशु बाहर खुला मिलेगा तो सभी के खिलाफ नजदीकी थाने में FIR जरूर दर्ज करेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।